नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने दिनांक 6 मई 2022 को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के तहत जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको प्रमाण पत्र जारी करने के बाद उसकी जो वैधता है, वैलिडिटी है, उसके संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। अभी तक क्या था कि राजस्थान सरकार के जो क्षेत्र के अंतर्गत जो ईडब्ल्यूएस बनते हैं, स्टेट जो ईडब्ल्यूएस बनते हैं, उनकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, यानी 1 वित्त ईयर्स की होती है। तो उस अगले वित्त ईयर के लिए व्यक्तियों को नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है कि जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक परिपत्र जारी किया है इन्होंने कि इसकी जो वैलिडिटी होगी वो कितनी होगी। अभी तक 1 साल थी, अब कितनी होगी इसके बारे में बताया गया है। ये देखिए कि राज्य के आर्थिक कमज़ोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में ये परिपत्र की डेट वगैरह दी हुई है कि इन्होंने पूर्व में जो परिपत्र जारी किया था उसके यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है कि उक्त परिपत्रों में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। यानी अभी तक ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी 1 वर्ष के लिए ही मान्य होती थी। इसके कारण आर्थिक कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ता है, जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित प्राधिकारियों को यह निर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिए जारी जो भी ईडब्ल्यूएस होगा, क्योंकि 2 तरीके के ईडब्ल्यूएस जारी होते हैं, कि स्टेट ईडब्ल्यूएस होता है, एक सेंट्रल ईडब्ल्यूएस होता है। तो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस की जो शर्तें और जो भी स्थिति है वो जैसी पहले थी वैसी ही हैं। ये केवल राज्य के लिए जो ईडब्ल्यूएस बनता है, स्टेट ईडब्ल्यूएस जो बनता है उसके लिए है। तो अभी तक राज्य के लिए जारी जो ईडब्ल्यूएस था वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, ठीक है। लेकिन उक्त ईडब्ल्यूएस जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमज़ोर वर्ग का है, ठीक है, मापदंडों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट को ही मान लिया जाएगा, और ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने इस वित्त वर्ष के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जारी करवा लिया, ठीक है। अब आप उस ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को 3 सालों के लिए काम में ले सकते हैं। जैसे इस साल ले लिया, अगले साल ले लिया और उससे अगली साल। आपको करना ये होगा कि जब आप इस साल के लिए तो आपका ईडब्ल्यूएस मान्य है, अगले साल यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट पुराना जो बना हुआ है वो ही काम आ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक शपथ पत्र संलग्न करके देना होगा। उससे अगली साल भी आपको अगर ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं तो पुराने सर्टिफिकेट के साथ एक संलग्न करके देना पड़ेगा आपको शपथ पत्र। उसका प्रारूप नीचे है। यदि आप ईडब्ल्यूएस में नहीं हैं तो आपको वो शपथ पत्र नहीं देना है, आप सामान्य कैटेगरी में मान लिए जाएंगे। तो आपको प्रतिवर्ष ईडब्ल्यूएस बनवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही रहते हैं तो 3 साल तक वो एक सर्टिफिकेट आपका काम आ जाएगा शपथ पत्र के साथ। 3 साल बाद वो अमान्य हो जाएगा। 3 साल के बाद आपको एक नया ईडब्ल्यूएस ही बनवाना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए जो ये जो डेट और क्रमांक वगैरह दी हुई हैं, आप देख लीजिए। आप चाहें तो इस जो सर्कुलर है इसको मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, इसमें कहाँ से मिलेगा आपको। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये तो ईमेल एड्रेस है। तो आपको SJE जो साइट है, सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जयपुर, राजस्थान जयपुर की वेबसाइट पे जाके आप इस परिपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डेट दी हुई है, इस आधार पे आप देख सकते हैं। डेट दी हुई है, ये क्रमांक दिया हुआ है। नीचे शपथ पत्र का प्रारूप है कि आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्ति को जारी किए जाने वाले
इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की वैधता हेतु शपथ पत्र, ये आपका शपथ पत्र, यानी आपका सर्टिफिकेट जो आपका बन गया है वो, उसके साथ आपको ये शपथ पत्र संलग्न करना होगा अगले 2 सालों के लिए। अगर आप EWS में हैं तो पहले साल के लिए आपको शपथ पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आपका वो 1 साल के लिए तो वैसे भी वैलिड ही है। लेकिन यदि आप उसको अगले साल और उससे अगले साल काम में लेना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको ये शपथ पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए, जन आधार कार्ड वगैरह के डिटेल मांग रहे हैं इसमें, स्वयं का शपथ पत्र है ये। तो आप यहाँ देखिए, क्लियर हो जाएगा कि ये जो राज्य के निवासियों के लिए 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी EWS में है तो आपको शपथ पत्र संलग्न करना है। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो आप ये परिपत्र सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जयपुर राजस्थान की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।